तो इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ में भिंडी उनके ही वार्ड के जो नगर सेवक है, साजिद नगर सेवक, और भिंडी शहर के समाजवादी के प्रेसिडेंट रियाज आज़मी है, और उनके ही जो बाजू में जो उनके सबसे खास दोस्त थे। पिछले 3 दिनों से ये जो लोग हैं वो उस जगह का घटना स्थल का चप्पा छान मार चुके, लेकिन वहाँ नहीं मिला था। आज वो मिल चुका है। चलिए हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि वो लोगों का क्या कहना है। ये जो हमारे साथ में ये बताएंगे आपको पूरा वो क्या है। जब अब्दुल रहमान और बैदुर रहमान दोनों भाई आ गए थे जुम्मा के दिन 12 साढ़े 12 बजे, तो वो लोगों को ना फ़ोन आया, काम पे से लोग वापस आ चुके थे। फिर वो लोगों को फ़ोन आया कि बैदू भाई तुम वापस आ जाओ, ये काम तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। और जो कि वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी भरा था, जहाँ ये जिन्नात शाह बाबा की दरगाह है वहाँ से वो नहीं जा रहा था। उसका छोटा भाई उसको बोल रहा था भाई चल, लेकिन फिर भी उसको फ़ोन करके वापस लेके गए वो लोग। और जहाँ ये हादसा हुआ है, जहाँ काम करने का था, वहाँ पे पूरा पानी भरा था। वो पोल के ऊपर चढ़ के फिर तार कंडक्टर जो आता है वो पकड़ के, एक कंडक्टर पे पैर रखा है और दूसरे को पकड़ के वो उसके ऊपर से जाके वो पोल पे काम करा है वो। और उसके बाद जो है ना तो वो नीचे गिरा है। एक बार उसका हाथ दिखा है, दोबारा वो दिखा नहीं है। और रात में ये लोग 8 बजे तक थे, टोरेंट वाले और ये बोर्ड वाले जो भी थे। और उसके बाद चले आए। उसके बाद मैं, साजिद भाई, मुमताज भाई और जो भी हमारे दोस्त लोग थे, अमजद, अयूब भाई, यानी जितने भी मोहल्ले के दोस्त थे, हम लोग सब वहाँ पर थे। लेकिन वहाँ पर और दूसरा आदमी कोई आया नहीं। पूरी रात, पूरा 3 दिन से साजिद भाई और अयूब भाई और जो मोहल्ले के बच्चे, हम लोग खार गांव और केवई नाका, क्या जो भी जितना एरिया है पूरा हम लोग ढूंढ डाले, कुछ नहीं मिला था। आज भी हम लोग सुबह से पूरा लगे हुए थे। लेकिन मैं आपने जैसा बताया कि वो जुम्मा के दिन नमाज पढ़ने के वक्त में उसको बुलाया गया, बार बार फोन किया गया कि आओ, उनको प्रेशराइज किया गया। हाँ, उसके ऊपर प्रेशर दिया गया, ये काम बैदू भाई आपके सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता, आप आओ। विजय मोहरा। मुमताज भाई और साजिद भाई, तो आप लोग क्या चाहते हैं उसको, मतलब जो मुआवजा है वो कितना मिल रहा है? देखिए, मेरा तो ऐसा बोलना है कि कम से कम उसको 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। और उसका जो एक भाई है अभी फ़िलहाल, जिसके ऊपर में पूरे घर की जिम्मेदारी है, उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, 1 करोड़ रुपये के साथ में उसको जो है ना टोरेंट एकदम जो उनके वहाँ जो होता है, यानी टोरेंट डायरेक्ट कंपनी, हाँ डायरेक्ट कंपनी में जो है ना ले लेवे, और उसको टोरेंट की एक नौकरी मिलनी चाहिए, एक बात। दूसरा, उसके जो घर का जो पावर का बिल है उसको जब तक उसकी औरत और उसके बच्चे हैं उसको टोरेंट की तरफ से फ्री होना चाहिए। ये हमारी मांग है, ये पूरे मोहल्ले की मांग है ना भाई? तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको 1 करोड़ रुपये का ये मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। और जब तक उसका घर है तब तक का उसको टोरेंट पावर की तरफ से फ्री में, क्योंकि वो आपने देखा है विजय मोहराना करके, उसके कॉल डिटेल आप ले लीजिए, उसने बार बार उसने कहा कि ये हमको काम करना है, ये हमको काम करना है। पोल नंबर 23 जो है, इतना खतरनाक एरिया था वो, उस वक्त वहाँ पर काम करने जैसा था नहीं, आदमी डूब जावे इतना पानी था, और पानी का बहाव भी बहुत था। हम लोग, साजिद भाई, हम लोग जब रात में जाके उस जगह पर देखे तो हमारी वहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने, विजय मोहराना ने क्यों काम कराया, टोरेंट पावर ने क्यों काम कराया। टोरेंट पावर को पानी कम होने का वेट करना चाहिए था, और वहाँ पर कोई ना कोई ऐसे साधन होना चाहिए जिससे ये हादसा ना हो। लगे हुए थे। तो साजिद भाई, आप बताइए कि आप जब को आप मालूम पड़ा आपको वो, तो आप किस तरीके से वहाँ पहुँचे और आपने क्या देखा कुछ? 4 बजे हम लोग को जब फ़ोन आया तो बारिश बहुत ज़्यादा गिर रही थी, तो मैंने मोहल्ले के बच्चे लोग को लेकर गया। और बीच में कोई कामा गांव से पहले एक गांव था, रास्ते में मिले थे, कमर तक पानी था वहाँ, कमर तक कोनी गाँव था। वहाँ पार करने के बाद भी वहाँ पर पूरे वो जो एक ढाबा है वहाँ पर, और ढाबे के पास पूरा पानी था। लेकिन हम लोग उस पानी में जब वहाँ पर पहुँचे तो ये अपना फायर ब्रिगेड वाले वहाँ पर थे, तो वो लोग भी 7:30 बजे बोले हम लोग जा रहे हैं, रात हो गई, हमको रात में काम करने का अलॉट नहीं है, हम लोग सुबह आएंगे। लेकिन हम लोग रात भर वहाँ पर रुके, ढूंढे, पूरा अपना डंडा पकड़ के पूरा पानी में हम लोग गए अंदर, रात भर हम लोग वहाँ पर थे। सुबह 7 बजे से हम लोग फ़ोन कर रहे थे फायर ब्रिगेड वाले को, तो 10 बजे वो लोग आए, और टोरेंट वाले करीब दोपहर के बाद आए वहाँ पर वो लोग। तो वहाँ पर वो लोग भी काम किए, लेकिन इतना डेंजर वो लड़का जहाँ जो स्पीड में गिरा है, वो वहाँ खड़े रहने की पोजीशन नहीं थी। इतना भयंकर लग रहा था कि आदमी दहशत से मर सकता था, वहाँ इतना पानी था, खाड़ी का पानी, नाले का पानी। वो पानी के अंदर बीच रोड पे जब वो बच्चा काम किया तो वहाँ पर काम करने की पोजीशन नहीं थी। टोरेंट ने उसको जानबूझ से मारा है उसको। ये काम भिवंडी के बच्चे लोग ऐसा खतरनाक काम देते हैं और अपना खुद नहीं करते वो लोग। एक टीम वापस भी गई थी उनकी। एक टीम काम कर रही थी, दूसरी टीम को जब वो खतरनाक काम वो लड़का करता था काम, लेकिन उसको इतना डेंजर काम उसको नहीं करने देता। टोरेंट जो इंजीनियर थे वहाँ पर इतना प्रेशर डाल के उससे काम करवाए। उसकी जिंदगी 3 बच्चे लोग का क्या होगा उसका? गया था उसको कि जॉब से हटा दिया जाएगा।
सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतने बड़े आबादी वाले शहर में कारपोरेशन शासन प्रशासन के पास जो क्विक रिस्पांस टीम है वो नहीं अवेलेबल है। चलिए, और भी हमारे साथ में ये जो रियाज आज़मी है जो समाजवादी के प्रेसिडेंट है, वो क्या उनका क्या कहना है? मुझे बड़ा अफसोस होता है कहते हुए कि हमारे भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो इतनी बड़ी कॉरपोरेशन है और एक टाइम था रिचेस्ट कॉरपोरेशन थी, इनके पास रेस्क्यू टीम तक नहीं है। और ये पहला हादसा नहीं हुआ है, इसमें उचित पाड़ा में भी एक लड़का डूब गया था और भी बच्चों का मामला हुआ है, मगर रेस्क्यू टीम बार बार बोलने पे इनके कान पे जू नहीं रही थी। हमारे बच्चे 3-3 दिन तक नहीं पाए जाते, 3 दिन बाद जब पानी का बहाव कम होता है तब जाके ढूंढते। पाइप तक नहीं है, एक ट्यूब तक नहीं है इनके ऊपर, और हमारे नगर सेवक भी उसमें लगे रहते हैं, मगर ये लोग शासन प्रशासन की मामलात यही है, तो हमको उनके ऊपर खिलाफ एक्शन चाहिए। दूसरी चीज़, मैं टोरेंट पावर की बात करता हूँ। टोरेंट पावर लिमिटेड जो भिवंडी में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है, ये लोग हमारे बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी जगह पे जहाँ भेजे हैं लोगों ने, वहाँ का एकदम हालत खराब है, कोई काम नहीं कर सकता, मगर हमारे बच्चों को भेज के काम कराते। सेफ्टी मेजर्स क्या है, इनसे हम पूछना चाहते हैं क्या सेफ्टी मेजर्स थे, कि किस बेसिस पे भेजा गया। आप बोलोगे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, हम नहीं जानते। टोरेंट पावर लिमिटेड का काम हो रहा था, कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं थे। इसका जिम्मेदार टोरेंट पावर लिमिटेड है, और हमारे आमदार रईस शेख भी अभी फ़ोन किए थे, वो भी इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे। FIR होगी टोरेंट पावर लिमिटेड पे, और हो रही है मेरे ख्याल से साइज में टोरेंट पावर लिमिटेड FIR हो रही है। टोरेंट पावर के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।